ईश्वर ने 10 नियम में से पहला नियम आशीर्वाद का यही नियम को ठहराया है कि अपने माता पिता का आदर करना। जी हाँ प्रियो, इसे कहते हैं द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ ब्लेसिंग्स। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ ब्लेसिंग्स। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यदि तुम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो और लंबी आयु चाहते हो तो अपने माता पिता का आदर करो। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माता पिता का आदर करने से उसमें एक प्रतिज्ञा छिपी हुई है जो परमेश्वर हम सभी को प्रदान करते हैं। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 4 से आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने माता पिता के हर बातों से सहमत हो, उनकी हर बात माने। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है उनके जीवन शैली पर, उनके रहन सहन पर। ये आपको निर्णय करना होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आदर करो। तो हम इस वचन में प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 4 से मैं ये वचन पढ़ता हूँ, जहाँ लिखा है, जो अपने पिता का आदर करता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानव धन का संचय करता है। यानी इसके ऑपोजिट भी आपको समझना है। यानी जो अपनी माता का आदर करता है वह मानव धन का संचय करता है। यानी जो अपनी माता का अनादर करता है तो उसके साथ में धन का क्या होगा, इसके ऑपोजिट हम समझ सकते हैं। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। जो वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह अपने माता पिता का आदर करता है और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उनकी नींव उखाड़ देता है। आगे हम वचन 14 में पढ़ते हैं, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा सुरक्षा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारे विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वह ईश निंदक के बराबर है। जो